वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं कोट फॉर द डे से। साउंड इज द वोकेबुलरी ऑफ नेचर। दोस्तों, हम तो अपने शब्दों से बात करते हैं, लेकिन नेचर अपने साउंड से बात करता है। तो ऑथर कहते हैं साउंड इज द वोकेबुलरी ऑफ नेचर। पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है बोर्ड। दोस्तों, अक्सर जब आप कहते हैं आई एम गेटिंग बोर्ड, तो इसका मतलब होता है कि आपको इंटरेस्टिंग फील नहीं हो रहा है, आप अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए गलती से आपने BORED ये बोर्ड लिखने की जगह BOARD अगर ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब होगा कि आप कोई एक लकड़ी का बोर्ड खरीदना चाहते हो। तो मतलब यहाँ पे कंप्लीटली अलग हो जाएगा। तो बोर्ड का मतलब होता है लकड़ी का एक पीस। अक्सर वो एक प्लेन लकड़ी का ठेला हो सकता है या कोई टेबल हो सकता है, जिसे हम बोर्ड कह सकते हैं। लेकिन बोर्ड का मतलब यहाँ पे अनइंटरेस्टेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न। बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, ब्रॉट इनटू लाइफ, जन्म हो जाना। लेकिन वहीं पे अगर उसी के आगे आप ई लगा देते तो उसे हम बोर्न ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन कई दफा लिखते वक्त हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर लिख देंगे कि बॉर्न की जगह बोन, तो उसका मतलब होगा किसी चीज को कैरी करना। अक्सर अगर आपको कहना है कि मैं घर से लकड़ी उठा कर लाया हूं, तो आप कहोगे आई बोन द वुड फ्रॉम होम। मैं घर से यहां तक लकड़ी उठा कर लाया हूं। नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं, ब्रेथ। दोस्तों, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाया था डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड अ वर्ब। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी एक एक्शन के लिए भी हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ब्रेथ यानी कि सांस लेने की जो क्रिया है, उसे हम नाम दे रहे हैं ब्रेथ। तो इसका अगर हिंदी में मतलब देखें तो ब्रेथ का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ सांस, बस एक ही शब्द में सांस। वही अगर हम ब्रीथ की बात करते हैं, ब्रीथ, तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। तो सांस लेना एक क्रिया है, इसीलिए वो एक वर्ब है। जबकि ब्रीथ यानी सांस, ये सिर्फ और सिर्फ उस क्रिया के लिए दिया हुआ एक नाम है, तो उसे हम कहेंगे नाउन। तो उम्मीद करता हूं आपको एक डिफरेंस अच्छे से समझ गया है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, ब्रेक। जब आप कार से जा रहे होते हैं और अचानक से आपको कार रोकनी होती है, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो। वो ब्रेक होता है BRAKE। लेकिन अगर आपके हाथ से गलती से कांच की कोई चीज, कोई बर्तन आपके हाथ से नीचे गिर गया, तो जब वो टूट जाता है तो आप कहते हो इट हैज ब्रोकन। तो वो जो ब्रेक है, वो ब्रेक है BREAK। तो यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट वर्ड है बाय। दोस्तों, आजकल हम ऑनलाइन बाइंग बहुत करते हैं। अब गलती से आपने ऑनलाइन बाइंग की वक्त BUYING लिखने की जगह आपने यू हटा दिया और BING बाइंग लिख दिया, तो वहां पे वो कंप्लीटली निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई भी मतलब निकल कर नहीं आएगा। बाय का मतलब होता है खरीदी करना, परचेस करना, जबकि बाय का मतलब होता है बाय का मतलब होता है नेक्स्ट टू, किसी चीज के पास में या उसके हस्ते कुछ किया जाना। अगर मैंने कुछ लिखा तो आप कहेंगे द पोएम इज रिटन बाय विनोद। तो इस तरह से दोनों के कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट यूसेजेस है। नेक्स्ट वर्ड है कैनवास। दोस्तों, आप स्कूल में जाते हो तो आपके प्रिंसिपल ने आपको कहा होगा कि, या फिर आपके टीचर्स ने आपको कहा होगा कि कैनवास शूज ही आपको पहन कर आना है। तो वो कैनवास है सिंगल यस वाला, CANVAS। तो वो कैनवास, उसका मतलब होता है हेवी क्लोथ। ठीक, साथ ही साथ जब आप आर्ट क्लास में होते हो तो आपके टीचर कहते हैं कैनवास पेंटिंग, कैनवास के ऊपर हम आज पेंटिंग करेंगे, तो वो भी कैनवास सेम ही है। लेकिन अगर आप डबल एस लगा देते हो उसी स्पेलिंग के अंदर, तो उसको हम कैनवास कहेंगे, और कैनवास का मतलब हो जाएगा सर्वे लेना। अक्सर गवर्नमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी अलग अलग सर्वे कर सकते हैं, अपने कस्टमर के सर्वे कर सकते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, तो उसे कैनवास कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है मेजर सिटी। अब इसी कैपिटल का, जैसे हम कहेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अभी इसी कैपिटल का अगर आप मैथ्स के अंदर मीनिंग देखोगे तो वो हो जाएगा कोई वहां पे अमाउंट, कोई राशि, कोई एकद राशि
जो एक साथ इन्वेस्ट की जा रही है। फाइनेंस या मैथ्स के अंदर इस तरह से इसका उपयोग होगा। अगर आप इसी को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखेंगे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, ऐसा यहाँ पे डिफरेंस निकल गएगा। ये सारे के सारे कैपिटल एक ही है। वहीं अगर आपने कैपिटल के अंदर ए की जगह ओ अगर यूज कर दिया तो उसे हम कैपिटॉल पढ़ेंगे, और कैपिटॉल का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ पे कंप्लीटली अलग चीज है। कैपिटल यानी शहर हो गया, तो पूरा का पूरा न्यू दिल्ली या एनसीआर जिसे हम कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, वो हमारी क्या हो गई, एक सिटी हो गई, मेजर सिटी हो गई। वही जो बिल्डिंग है उसकी, तो उसे हम कैपिटॉल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, चूज और चोज। तो चूज का मतलब होता है टू पिक, चुनाव करना। जैसे दे पीपल चूज देयर प्रेसिडेंट, पीपल अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। लेकिन अगर वो चुनाव हो चुका है, बहुत दिन हो गए, तो हम कहेंगे द पीपल चूज देयर प्रेसिडेंट, लोगों ने अपना प्रेसिडेंट चुना। अब ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल ओ होता है, तो वहां पे टू पिक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। लेकिन जब आप उसमें सिर्फ सिंगल ओ लगाते हो तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। दोस्तों, कोर्स का मतलब होता है रफ सरफेस। अगर आपको रफ सरफेस के बारे में बताना है, दिस सरफेस इज कोर्स, तो आप कहोगे ये सरफेस बहुत ही रफ है। वहीं अगर आप उसमें यू लगा देते हो तो कोर्स, ये वही कोर्स है जो आप पढ़ते हो। कोई भी स्टडी मटेरियल की सीरीज ऑफ लेक्चर्स होता है, उसे हम कोर्स कहते हैं। साथ ही साथ पाथ, जब अक्सर आप देखते होंगे अ फ्लाइट चेंज इट्स कोर्स, इस तरह से लिखा जाता है। अगर फ्लाइट अपना रास्ता चेंज कर देती है, रूट चेंज कर देती है, तो उसे भी कोर्स कहते हैं। तो ये दोनों कोर्स सेम है। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। अब ये बहुत ही ज्यादा गलत यूज किया जाना वाला वर्ड्स है, और इसमें कंफ्यूज होने के लिए सिर्फ एक ही लेटर यहाँ पे है, आई और ई का डिफरेंस यहाँ पे हमने देखना है। दोस्तों, जब हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो किसी चीज को पूरा करना। अगर मैं कहूंगा माय वाइफ कॉम्प्लीमेंट्स मी, तो इसका मतलब होगा मेरी वाइफ मुझे पूरा करती है। या इसका अगर हम और अच्छा देखें तो हो सकता है मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलकर पूर्ण हो जाते हैं। मेरे वाइफ के बगैर मैं अधूरा हूँ, ऐसा कुछ इसमें से मीनिंग निकल कर आता है। लेकिन अगर मैं कहूंगा माय वाइफ कॉम्प्लीमेंट्स मी, तो इसका मतलब होगा मेरी बीवी ने मेरी तारीफ की। तो ये दोनों चीजें अलग है। दो चीजें मिलकर एक हो जाना, या कोई एक चीज जो दूसरी चीज को पूरा करती है, कंप्लीट करती है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका मतलब स्तुति करना, तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड के ऊपर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे आज के सारे वर्ड्स खत्म हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप पढ़ने के इच्छुक है, अगर आपको नई नई बुक्स, नई पोएम्स, नए कलेक्शन आपको पढ़ने का शौक है, तो आप जरूर Amazon Kindle ट्राई कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत ही सस्ते दाम पर ई बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ Amazon Kindle का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आपकी आंखों पे बहुत ही कम स्ट्रेस वहां पर होता है, और आपको लगभग ऐसा ही लगेगा जैसे आप कोई फिजिकल बुक पढ़ रहे हो। अगर आप Kindle के प्राइजेस और ऑफर्स चेक करना चाहते हैं तो जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।